हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। आज हिस्ट्री के इस चैप्टर में थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के लिए बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स द मैसेज ऑफ महावीर, यानी कि लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक इमेज देख सकते हैं। ये इमेज है एक तीर्थंकर की और ये 3री शताब्दी ईस्वी में बनाई गई थी। तीर्थंकर का अर्थ होता है जो कि लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को जीवन की नदी से पार करवाते हैं। जैन धर्म में उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है या उन्हें गुरु कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या लिखा है, बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स द मैसेज ऑफ महावीर, यानी कि दुनिया के सुखों से आगे, लौकिक सुखों से आगे मतलब दुनिया की जितनी सुख सुविधाएं से है उससे आगे हम बात करने वाले हैं और महावीर के संदेश की बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द बेसिक फिलोसफी ऑफ द जैनाज वाज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस केम इन द एग्जिस्टेंस इन नॉर्थ इंडिया बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमाना। जो बेसिक फिलॉसफी है जैन धर्म की, जैन लोगों की, वो महावीर स्वामी के उत्तर भारत में आने से पहले ही प्रचलित थी। यानी उत्तर भारत में पहले से ही, नॉर्थ इंडिया में पहले से ही जैन धर्म के कुछ सिद्धांत प्रचलित थे। वर्धमान के आने से पहले, महावीर स्वामी के आने से पहले। यहाँ पर आपको बता दें कि वर्धमान महावीर स्वामी जिन्होंने जैन धर्म की वास्तविक रूप से स्थापना की थी, उनका ही एक नाम है। हु केम टू बी नोन एज महावीरा, इन्हीं को बाद में महावीर कहा जाता है। बचपन का नाम वर्धमान था महावीर स्वामी का। इन द 6th सेंचुरी BCE यानी 600 ईसा पूर्व के अंतर्गत, अकॉर्डिंग टू जैना ट्रेडिशन यानी कि जैन परंपरा के अनुसार, जैन परंपरा यानी जैन धर्म के अनुसार, महावीरा वाज प्रिसाइडेड बाय 23 अदर टीचर्स और तीर्थंकर्स। जो महावीर थे, महावीर स्वामी थे, उनसे पहले 23 यानी कि 23 टीचर यानी गुरु यानी शिक्षक यानी विचारक या फिर तीर्थंकर पैदा हुए थे। तो जैन धर्म में जो महान व्यक्ति, महान गुरु, महान विचारक होते हैं, जो लोगों को उनकी समस्याओं का हल प्रदान करते हैं और जीवन में मोक्ष, मुक्ति, साल्वेशन की तरफ ले जाते हैं, उनको कहा जाता है तीर्थंकर। तो तीर्थंकर कौन थे? यहाँ पर 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में। 23 तीर्थंकर कौन हो चुके हैं? वो हो चुके हैं महावीर स्वामी से पहले। पहले तीर्थंकर कौन थे जैन परंपरा के? उनका नाम था ऋषभदेव। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? उनका नाम था पार्श्वनाथ। और 24वें कौन हो गए? महावीर स्वामी। इसके बीच में बहुत सारे और भी हो चुके हैं, जिनमें अरिष्टनेमि, अजितनाथ, नेमिनाथ, ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं। ठीक है, तो दोज हु गाइड मैन एंड वुमन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, दोज वर कॉल्ड द तीर्थंकर्स इन द जैन आइडियोलॉजी, जैन फिलोसफी। ध्यान से अगर आपने सुन लिया होगा। अब अगले टॉपिक पे आते हैं कि जैन धर्म की शिक्षाएं क्या है, इनका इंपॉर्टेंट क्या रोल है सोसाइटी के अंदर। देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया जैनिज्म में है, जो सबसे महत्वपूर्ण विचार जो जैन धर्म ने दुनिया को दिया है, वो ये दिया है कि वर्ल्ड, कंप्लीट वर्ल्ड इज एनिमेटेड, यानी कि जो पूरा का पूरा विश्व है, ये पूरी पूरी दुनिया है, यह प्राणवान है। इस पूरी दुनिया में प्राण है, यानी हर जगह इस दुनिया में जीवन है। इवन स्टोन्स, पत्थरों में भी जीवन है, रॉक्स, चट्टानों में भी जीवन है। वाटर हैव द लाइफ, यानी पानी में भी जीवन है। यानी सबसे महत्वपूर्ण विचार जैन धर्म का क्या है कि यह मानते हैं कि संपूर्ण विश्व में जीवन है। पत्थरों, चट्टानों, पानी, लकड़ी, हर वस्तु में ये जीवन मानते हैं। नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स स्पेशली टू ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स इज सेंट्रल टू जैन फिलोसफी। यानी कि अहिंसा का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत इस जैन फिलोसफी का, जैन आइडियोलॉजी का, जैन रिलीजन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये लोग मानते हैं कि किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अहिंसा करनी चाहिए, किसी जीवित वस्तु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी पादप, पौधे, पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी कीड़े मकोड़े तक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। यह जैन फिलोसफी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसलिए आपने देखा होगा कि जैन धर्म के अंदर जो है, मुख्य रूप से जैन लोग जो होते हैं वो कई प्रकार से अहिंसावादी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई प्रकार से मुंह पर मास्क लगा कर रखना, जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ऐसा करते हैं। इसके अलावा भोजन में मांस न खाना, मछली और प्याज, लहसुन नहीं खाना, और इस तरह की दही नहीं खाना क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो नहीं करते हैं, घोर। सो ये कुल मिलाकर के सेंट्रल टू जैन फिलोसफी, जैन फिलोसफी का जो सेंट्रल आइडिया है एक तरह से कि वो एक्सट्रीम नॉन वायलेंट है, यानी कि वो अति
अहिंसक लोग हैं, अति अहिंसावादी एक धर्म है। इन फैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा emphasized within Jainism has left its mark on Indian thinking as a whole। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है जो मैंने बताया है कि इनफैक्ट यानी कि जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिरंतन परंपरा पर अपना प्रभाव छोड़ा है। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं भारत की, तो भारत के अंदर बार बार हम अहिंसा की बात करते हैं कि महात्मा गांधी अहिंसा की बात करते थे, इसके अलावा भारत देश हमेशा अहिंसा की बात करता है। तो ये परंपरा की बातें कहाँ से भारत में आई? देखिए कहीं ना कहीं जो भारत में 600 ईसा पूर्व में जैन फिलोसफी विकसित हुई थी, उसका प्रभाव भी भारत के संपूर्ण समाज पर पड़ा, लोगों के विचारों पर पड़ा, भारतीय चिंतन पर, जो इंडिया का जो और भी रिलीजन है उन पर भी जैन परंपरा का प्रभाव पड़ा है और अहिंसा के सिद्धांत का प्रभाव पड़ा है कि सबसे ज़्यादा अहिंसक माने जाने वाला धर्म जो है वो जैन धर्म ही है। तो इसका संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा पर अहिंसा के सिद्धांत का प्रभाव पड़ा है, जिसको आज भी आप देख सकते हैं हमारी बातों में और भारत सरकार की नीति में भी। अब अगला क्या आता है? As a whole, according to Jaina teaching, the cycle of birth and rebirth is saved through कर्म। अब जैन परंपरा के अनुसार द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, देखिए साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ माना जाता है कि धरती जो है यहाँ पर जिस मनुष्य के एक बार जन्म हो जाता है वो फिर से जन्म लेता रहता है और मृत्यु के बाद वापस जन्म लेता है, यानी कि द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ जो चक्र चल रहा है मृत्यु का और जन्म का, वो चलता रहता है धरती पर। तो जन्म पुनर्जन्म का चक्र जो है निर्धारित किससे हो रहा है? यहाँ पर कर्म के द्वारा। कर्म एक्शन, जैसा एक्शन मनुष्य करता है उसी अकॉर्डिंग उसको पुनर्जन्म मिलता है और उसी अनुसार वो पुनर्जन्म में लाभ या हानि प्राप्त करता है। ये किसका कहना है? जैन परंपरा का। एसेटिसिज्म एंड फिनांस, यानी एसेटिसिज्म एंड फिनांस का मतलब है त्याग और तपस्या। एसेटिज्म का मतलब हो गया त्याग, फिनांस मतलब तपस्या। तो एसेटिज्म एंड फिनांस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्म। किसी भी व्यक्ति को अपने कर्म के चक्र से या फिर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पानी है तो उसे जो है एक प्रकार से घोर तपस्या और एक प्रकार से त्याग के मार्ग पर चलना पड़ेगा, तब उसे मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, साल्वेशन मिलेगा। दूसरा तरीका क्या बता रहे हैं? दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय द रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, यानी गृह त्याग कर देंगे जब, यानी कि जब गृह त्याग करेंगे, घर छोड़ेंगे या विश्व का त्याग कर देंगे तो तभी जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी, कर्म के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। वैसे रिनाउंसिंग द वर्ल्ड लिखा है और अगर एनसीईआरटी में हिंदी की बुक देखेंगे तो गृह त्याग लिखा है। तो जब कोई मनुष्य सांसारिक सुविधाओं को छोड़ दे और वह त्याग तपस्या के रास्ते पे चले तो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है मृत्यु के बाद। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया। देयरफॉर मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ साल्वेशन। साल्वेशन का मतलब है मुक्ति, निर्वाणा। साल्वेशन मीन्स टू जस्ट गेट the free to get free from the cycle of birth and rebirth, यानी कि लोगों को मुक्ति मिल जाना कि धरती पर बार बार उनका जन्म हो और वो यहाँ पर फिर से अपना जीवन जिए। तो यहाँ पर क्या है? मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस, इसका मतलब होता है मठों में निवास करना। एक अनिवार्य शर्त बन गई कि मुक्ति चाहिए तो मठों में निवास करना पड़ेगा और तब हमको अपना जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। जैना monks and nuns took 5 vows to abstain from। अब यहाँ पर क्या है? जैना monks and nuns took 5 vows। 5 vows का मतलब पंच, इनको हिंदी में बोला जाता है 5 नियम, पंचव्रत, पंच महाव्रत भी बोला जाता है। 5 वॉज है, देयर आर 5 रूल्स इन द जैन रिलीजन दैट ऑल शुड फॉलो। तो व्हाट आर दिस 5 वॉज? दैट अब्सटेन फ्रॉम किलिंग, यानी अहिंसा को बनाए रखना है, अहिंसा करनी है, हिंसा नहीं करनी है, पंच महाव्रतों में से एक है। स्टीलिंग एंड लेइंग, अब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग एंड लेइंग, यानी कि हमें चोरी से भी बचना है और झूठ बोलने से भी बचना है। देखिए चोरी नहीं करनी है। तो 5 नियम फिर से बता रहा हूँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा पहला हो गया, सत्य स्टीलिंग चोरी नहीं करनी है, यानी अस्तेय अब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग चोरी नहीं करनी। अप लाइंग, लाइंग बोला गया झूठ भी नहीं बोलना, सत्य सत्य भी हो गया, झूठ नहीं बोलना। ऑब्जर्व सेलिबेसी, यह भी बताऊंगा आपको। अब्सटेन फ्रॉम द पोजेसिंग प्रॉपर्टी, अस्तेय अपरिग्रह। अब अपरिग्रह यहाँ पर
अब्स्टेन फ्रॉम पॉजेसिंग प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति को आपने इकट्ठा नहीं करना है, संपत्ति का संग्रहण न करना, संपत्ति को बड़ी मात्रा में इकट्ठा न करना। अब्स्टेन फ्रॉम पॉजेसिंग प्रॉपर्टी मीन्स अपरिग्रह, अपरिग्रह, ठीक है। और लास्ट हो गया टू ऑब्जर्व सेलिबेसी। अब सेलिबेसी मीन्स होता है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मीन्स टू फॉलो द रूल्स रेगुलेशंस दैट द एनीबडी इफ फॉलोइंग द जैन फिलोसफी देन ही विल नॉट मैरी और ही विल नॉट थिंक अबाउट द एनी लेडी और ही विल नॉट टॉक टू एनी लेडी एंड ही विल नॉट सी टू एनी लेडी। यानी कोई भी जैन बौद्ध भिक्षु जो जैन धर्म में, जैन विचारधारा में आ गया है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, स्त्री से विवाह नहीं करेगा, स्त्री के बारे में सोचेगा भी नहीं, स्त्री का स्पर्श भी नहीं करेगा, इस तरह के नियम यहाँ पर बनाए गए। तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना ताकि किसी महिला के बारे में सोचे भी नहीं। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे बिंदु जो आपको दिखाए गए हैं, ये बहुत सारे बिंदु यहाँ पर मिलेंगे। टॉपिक नंबर 3 बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स द मैसेज ऑफ महावीर। अब यहाँ से मुख्य मुख्य बिंदु क्या निकल कर सामने आते हैं, दोबारा बता रहा हूँ। जैन परंपरा में गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है, जो जीवन की नदी को पार करवाते हैं, लोगों को मोक्ष दिलवाते हैं। कुल मिलाकर के जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए हैं और महावीर स्वामी 24वें और आखिरी तीर्थंकर हैं, उनसे पहले 23 तीर्थंकर हुए हैं। इसके अलावा एक बिंदु और आता है कि जैन परंपरा में किस मुख्य सिद्धांत पर विशेष बल दिया जाता है, तो मुख्य रूप से उनका मुख्य सिद्धांत है अहिंसा। घोर अहिंसावादी हैं, हर वस्तु में जीवन मानते हैं। इनके धर्म में मुख्य रूप से पंच महाव्रत, पंचव्रत या 5 नियम कौन से हैं, तो वह है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब होता है कि चोरी, नॉन वायलेंस पे फोकस करते हैं। सत्य का मतलब ट्रुथ बोलना है। अस्तेय का मतलब जो है चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह का मतलब संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना बड़े पैमाने पर। और ब्रह्मचर्य का मतलब कि शादी, अगर भिक्षुक हैं जैन परंपरा का, तो उससे विवाह नहीं करना है, स्त्रियों से दूरी बनाकर रखनी है, स्त्रियों के बारे में सोचना नहीं है। इसी प्रकार के क्रियाकलाप बोले गए हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही, बहुत जल्दी में वीडियो बनाया गया है। अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो कमेंट करिएगा, मैं आगे कोशिश करूँगा कि वीडियो अच्छे से और अच्छा बना पाऊँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।